हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करेंगे वो है सुख या आनंद। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की कामना करना या एक ब्लिसफुल स्टेट में होना, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे अवनीश जी से। अ, देखिए, सुख के बारे में द प्रॉब्लम वी हैव इज, जब हम सुख की कामना करते हैं, सुख के लिए वी मेक एंडेवर्स टू अचीव हैप्पीनेस, हमारा फोकस जो है वो एक्सटर्नल होता है। वी लुक फॉर सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे बोर हो रहे हैं घर में बैठे, थोड़ा दुखी सा महसूस कर रहे हैं, तो चलो यार कॉफी पी आते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी की पार्टी में चले जाते हैं, डिनर पार्टी में, पिकनिक पार्टी में। अब इस सारे एंडेवर्स में समस्या ये है कि वो सुख का जो ड्यूरेशन है वो तभी तक होता है, इट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज दैट स्टिमुलस लास्ट। और उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद आपको वो लगेगा कि यार अब क्या, फिर वही डिजेक्शन है, वही यार बोर हो रहे, अब क्या करें। सो एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल आदत पड़ जाती है आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस की। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ट्राई फॉर ए ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, और वो क्या है और उसको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। इंडियन जो फिलॉसफी है, इंडियन विजडम है, उसमें तो इस टॉपिक पे बहुत चर्चा हो चुकी है। एंड आई थिंक वो आपसे जो हमें मालूम है उससे शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक थॉट है स्टोइसिज्म, जो कि बाद में चल के एसेंशली क्रिश्चियनिटी में इवॉल्व हो जाता है। तो स्टोइसिज्म के बारे में जितनी हमारी जानकारी है, वो क्या कहता है, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस और ब्लिस, वो भी आपसे जो हमें मालूम है आपसे शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़े हम, अवनीश जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच अमर। स्वागत है आनंद आपका यार। मंगल। हाँ, आनंद मंगल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हम भी सवेरे सवेरे यहाँ में सिडनी में थोड़ी आज ठंड हो गई है, तो बट अब वी आर अच्छा अच्छा। आनंद मंगल। दैट्स वेरी वेरी गुड। गुड। हाँ हाँ। नहीं, ब्रिस्बेन में तो अच्छा वेदर है, वेरी हाँ, प्लेजेंट। यहाँ थोड़ी 7 बिलो 20 है, 16 17 टेम्परेचर हो गया। बट हाँ वो एक्सटर्नल हाँ। फैक्टर्स हैं, उनको वी कांट कंट्रोल। सो तो भाई साहब, ये ऐसा है अवनीश जी, कि सुख की कामना एंड इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हम हमेशा दौड़ते रहते हैं सुख के लिए। और उसके एक काउंटर जो आइडिया है वो है आनंद की स्थिति में होना। इस दोनों के बारे में कैसे इसको अचीव किया जाए, और जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है उससे बाद में जो परेशानी है उसको कैसे अवॉइड किया जाए, आनंद की स्थिति में कैसे आया जाए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? थैंक यू अमर। एक्चुअली मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस भी फील हुआ जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। उससे हाँ। पहले जब ध्यान नहीं देते थे तो सब ऑल जम्बल्ड अप और एक जैसा होता। तो ये इंटरचेंजेबली थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सुख सुविधा को हम आनंद ही समझते हैं। मतलब जैसे मैंने छोले भटूरे खाए, उसके बाद यार आनंद आ गया खा गए ना। वो आनंद नहीं आया, वो थोड़ा सा मजेदार एक सुख आया। मोमेंट्रीज। हाँ। उसके बाद कोलेस्ट्रोल होएगा, डायबिटीज होएगी या जो कुछ होना है साइड वो बाद इफेक्ट्स। की देखी जाएगी। तो सुख सुविधाएं आपने अदर एग्जाम्पल दिया, ट्रैवल किया, पिकनिक गए, इधर उधर किया, वो सब जो हम करते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इमीडिएटली थोड़ा सा वो हो गया, स्टिमुलस हो गया, और फिर उसके बाद में से उसकी कमी महसूस होने लगेगी अगर वो नहीं मिल रहा है तो। यू राइटली सेड, जो सुख सुविधाएं हैं उस वो और आनंद में बहुत फर्क है। आनंद इज अ नेचुरल स्टेट विच कम्स आउट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड स्टिलनेस। उसके लिए बहुत ही सिंप्लिसिटी है वो। पर वी फाइंड थिंग्स इन कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमें बड़ा बड़ा घर होगा या बड़ी बड़ी जगह, कॉम्प्लिकेटेड जगह, 5 स्टार होटल और ये वो और उसमें हम फिर आनंद वो कहाँ से मिलेगा? इट्स नॉट, इट इट कम्स आउट ऑफ सिंप्लिसिटी, इट कम्स आउट ऑफ साइलेंस, इट इज विद इन। तो जो आजकल हमारा टॉपिक भी है कि वेदर वी वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज इनसाइड। तो मेरे को एक छोटी सी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, वो आई थिंक जो बुद्धा की स्टोरीज होती हैं उसमें है कि एक ओल्ड लेडी है, उसकी सुई गुम हो गई है कोई। हाँ। तो वो उसकी सुई गुम हो गई, वो बाहर अपने घर के बाहर ढूंढ रही है उसको। तो किसी ने पूछा कि माई क्या हो गया, कि तो उसने कहा कि यार मेरी सुई गुम हो गई है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। कहते कहाँ देखी थी लास्ट टाइम? कहती वो अंदर कमरे में देखी थी। तो कहते वो पर तुम तो बाहर देख रही हो।
कहते अंदर अंधेरा है इसलिए वहां तो दिखेगी नहीं, मैं लाइट है ना यहाँ पे देख रहे हैं। सो यही यही बात है, हम सुख सुविधा के चक्कर में फंसे हुए हैं और हम आनंद को देख रहे हैं, पर वो आनंद इज विद इन अस। और मजे की बात यह है कि अगर हम केयरफुली उस पर ध्यान दें, ये हमारे सारे जो है ना शास्त्रों में, सत्संग में, और जितने भी हमारे को प्रवचन मिलेंगे उसमें ये कह रहे होते हैं, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। हम उसको ध्यान नहीं दे, वो हमेशा कहेंगे कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। वो अनकंडीशनल सरेंडर मींस कि वो अपनी कंडीशन मत लगाओ। इट डिपेंड्स कि मेरे को, मैं सुखी होऊंगा या मैं आनंद में होऊंगा इफ इफ दिस हैपेंस, इफ आई मेक सो मच मनी, इफ माय चिल्ड्रन डू दिस, और इफ माय फ्रेंड्स डू दिस, और if मैं ये हो वो हो। अगर वो कंडीशंस लगाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा। इट इज अनकंडीशनल, जस्ट गो एंड रिलैक्स एंड ची। वो जो ब्रिटिश सेइंग है ना, कीप काम एंड रिलैक्स। हाँ हाँ वो हाँ, बढ़िया है। जब इफ यू कीप काम तो आपको आनंद ही आनंद होएगा। आनंद आनंद, हाँ तो बिल्कुल सही। उसमें सो दैट इज व्हाट आई थिंक, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आनंद और सुख। इंग्लिश में उसको सबको हैप्पीनेस के में ग्रुप कर देते हैं टुगेदर, हम्म, तो शायद उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। और आनंद की जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट परमानेंट है, वो हम सब में है, चाहे आप अच्छे हैं बुरे हैं, हम्म, आप खूनी हैं या आप बहुत अच्छे संत साधु हैं, सब में आनंद की स्थिति है। कोई उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। हम्म, पर यह है कि वी हैव टू जस्ट रियलाइज इट, वी डोंट हैव हम्म, टू फाइंड इट, इट इज ऑलरेडी देयर वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम्म। उसको हमें रियलाइज करना है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। ओवर टू यू। हाँ नहीं, थैंक यू साहब। नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि आनंद की स्थिति जो है वो हमारे अंदर होती है, जस्ट वी कांट सॉर्ट ऑफ बिकम अवेयर ऑफ इट। जो मेंटल चैटर है, मेंटल माइंड इधर उधर भटकता, मंकी माइंड जिसे कहते हैं ना, तो उस वजह से हाँ भी वी लुक अराउंड। सुख की बात हम बाहर ढूंढते हैं, जो कि अंदर ही होता है। जब तक मन काम और शांत नहीं होता, वो आनंद की स्थिति में नहीं आदमी पहुंचता। आपसे एक वेस्टर्न जो थॉट है इसमें, वो भी ऐसे ही है। और अबाउट 500-600 BC, बिफोर क्राइस्ट, एक फिलोसफी थी स्टोइसिज्म, जो कि बाद में 300-400 साल के बाद जाके वो क्रिश्चियनिटी में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाती है। क्रिश्चियनिटी की बेड रॉक वो स्टोइसिज्म से ही आती है। हाँ, प्रोग्रेसेस इनटू प्रोग्रेस इनटू, हाँ, एवोल्यूशन उसका, हाँ, हो जाता है। उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो बड़े मोटे मोटे तौर पे तो मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ। तो हाँ, एंड वी कांट एक्सप्लेन ऑन दैट टू मच इन दिस सॉर्ट ऑफ 10 minutes, बट आई विल जस्ट ब्रीफली मेंशन दैट फोकस ऑन वर्च्यू। जो आपकी वर्च्यूज हैं, जो आपके अच्छे गुण हैं, विजडम है, टेम्परेंस है, सेंस ऑफ जस्टिस है टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स, इस पे फोकस करें। हाँ, तो इस पे फोकस करें। दूसरा है उनका एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। यू नो वरी अबाउट व्हाट्स इन योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में वरी करें। जो हो चुका है उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो होने वाला है उसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपके फिजिकल प्रेजेंट कंट्रोल में है उसके बारे में वरी करें। तो दैट इज वर्थ वाइल। सोचना पड़ेगा कुछ क्या करना है, दैट जनरेट्स एक्शन। तीसरा उनका है इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अब उस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका वेल्थ क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इसके बारे में थोड़ा इंडिफरेंस रहें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वेल्थ कैसी है, और आप ये सोच सोच के परेशान होते हैं, यार पता नहीं दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि मेरा ऐसा। हाँ। ऐसा कभी कोई होता नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है दूसरे के बारे में सोचने का। तो जस्ट एब्सोल्युटली। बिकम इंडिफरेंस टू योर सोशल स्टेटस, वेल्थ कितनी है आपके, और सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं आपके, बच्चे कैसे हैं, आप का कलर कैसा है, लंबे कितने हैं, कपड़े कैसे, कार कितनी बड़ी, कुछ तो कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी इज लुकिंग एट एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट वो अपने को ही दिखता है सबको। तो चौथा उनका होता है माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। उसमें ये नहीं कि बीइंग ड्रिवन एंड स्वेप्ट अवे विद योर इन योर इमोशंस। तो जस्ट बी अवेयर एंड कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। वो भी जब आपका माइंड थोड़ा काम हो जाएगा तो यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग टू योर यस। सेल्फ एंड टू अदर्स। तो जब उसके उस सिचुएशन में जब होंगे, यू आर नॉट बीइंग स्वेप्ट असाइड इनटू योर इमोशंस एंड थॉट्स एंड एक्शंस, यू आर इन कंट्रोल ऑफ इट। और लास्टली बट लीस्टली उन्होंने कहा है कि फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, विच इज जो आपकी एक्शंस हैं वो एक्सटर्नल आउटकम फोकस्ड नहीं होनी चाहिए। डोंट बी इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ ऑल द टाइम, या सोशल अप्रूवल ऑल द टाइम, क्योंकि लोग, जैसे पहले भी मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे। सो फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स का मतलब ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आउटकम फोकस्ड है। ये होगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मेरे लिए तो बड़ी बेकार की बात हो गई।
है ना? हाँ तो जो, हाँ, वो कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा। उसमें आप, हाँ, तो इसमें कोई इतना टेंशन नहीं है। टेंशन लेने की बात हम आम तौर पे ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो इसके बारे में हम्म, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट इज़ व्हाट फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर्स इज़। कि जो हम्म, ये ना, जब कहते हैं ना इच्छाएँ मत करो, तो इच्छाएँ करने का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल आपको खाना तो खाना ही है, तो इच्छा तो आएगी ही ना। खाना खाना है, घर हाँ, चाहिए, घर नहीं चाहिए, वो इच्छाएँ तो ठीक है। लेकिन जब आप बिल्कुल। वेल्थ, सोशल स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, इस फैक्टर में चले जाते हैं, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो दे आर बियॉन्ड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। दे एक्चुअली क्रिएट्स मिज़री फॉर यू। तो कीप ये, इट सिंपल स्टूपिड। हाँ, हाँ, सिंपल सी, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड लाइफ, है ना? तो कोई एक तो जस्ट बी विद योरसेल्फ, बी हू यू आर, कोई किसी को परेशानी नहीं किसी से होती। और अगर आप राइट। उसमें रहेंगे तो अपने आप आनंद की स्थिति में आ जाए। कुछ लोगों को आप कहेंगे देखते हुए, यार ये बड़े मजे में रहता है, अपने आप में मस्त रहता है ना? क्या हाँ कमाल की बात है यार, अगर आप में मस्त रहता है तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी वही कोशिश हाँ, कीजिए साहब, अपने आप में मस्त रहे। व्हाट केयर्स के क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, जितनी जरूरत है आपको हम्म, उतना ज़रूर देखिए, लेकिन बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अननेसेसरली अपने आप को रिएक्टिव होते रहना, करते रहना, वो आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी हेल्पफुल हम्म, फॉर वो आनंद की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। और सुख जो है, वो सुख आपके अंदर ही है, आनंद ही है, वो सुख आपके अंदर है। अगर आपके अंदर सुख नहीं है तो देन बाहर से आपको टेम्पररी सा मिलेगा, एक स्टिमुलस, जो आप हम्म, जाएँगे कहीं मिलेगा, और इट विल लास्ट ओनली टिल दैट स्टिमुलस लास्ट। सुख की जो फीलिंग है, हम्म। वो तभी तक लास्ट करेगी जब तक वो स्टिमुलस है। जैसे वो स्टिमुलस गया, आप 2-4 दिन में फिर उसी बोर्डम में, अब क्या करूँ, तो आ जाएँगे, और दोबारा यू लुक फॉर द सिमिलर थिंग। So that's what my thoughts were, and I मेरे thought, को एक्चुअली रिमाइंड मी एट द एंड, आई विल टेल यू ए जोक। मेरे को भी एक जोक याद आ गया, सो फॉर फॉर आवर लिसनर्स के हाँ, एंड में एक जोक बता दूंगा। हाँ, पर आई 100% एग्री, जो आपने कहा है बिल्कुल, इट टोटली मेक सेंस। जो हमारे शास्त्रों में भी है, उसमें हाँ, एक पंचकोश विवेक इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सप्लेनेशन आई फाउंड, जो आनंद की बात है। लाइक यू ऑल्सो सेड कि आनंद तो हमारे अंदर है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम हुँ, जितने मर्जी दुखी हो लें, हम जितने मर्जी कूद लें फांद लें, जो जो मर्जी उथल पुथल कर लें, वो आनंद अंदर से जाएगा नहीं। वो है, पर उसको ढक सकते हैं हम वी में फाइंड के हम हाँ, डिनाइल डिनाइल में रह सकते हैं। हाँ, ये जो डिनाइल है अमर, ये मैं तो इसको दिव्य शक्ति कहता हूँ। ये हमारी डिवाइन पावर है जो हम रह सकते हैं आराम हम से। डिनाई कर देते ये हैं। ये एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जो हम निकाल के हमेशा यूज करते रहते हैं, जब एंड जितना मर्जी डिनाइल। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्रह्म अपने ऊपर ही। इसके लिए हाँ, ये तभी इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे को वरदान में मिला हुआ है, उसका हम खूब यूज करते हैं। और और अपने इसको ऊपर ही करते हैं, जस्ट टू डिस्ट्रॉय अपने आवरसेल्व्स। ऊपर ही, हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो पंचकोश विवेक है, इसमें बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि जो आनंदमय कोश है जो अंदर है हमारे, उसके ऊपर जो बाकी के लेयर्स हैं, जैसे अन्नमय कोश हो गया जो हमारी फिजिकल बॉडी है, प्राणमय कोश हो गया जो हमारे को मतलब ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेट, जो अंदर सिस्टम चल रहा है, वो प्राणमय कोश हो गया। फिर मनमय कोश हो गया जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा मेंटल मॉडल है, हाउ वी प्रोजेक्ट थिंग्स इन फ्यूचर, कैसे होगा ऐसे होगा। व्हाट यू मेंशन, कितनी कोई लोग चिंता करते हैं, कोई नहीं करते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन। उसके बाद विज्ञान माया कोश है, वो विवेक, यार मेरे को क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, कितना वरी करना चाहिए, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल, व्हाट टू एज्यूम, हम्म, अननेसेसरी एजम्पशंस करके अपने आप को दुखी करना, ये वो सब ने। उसके अगर हम इन सब से पार हो जाएं, इनको सिंपल रख लें, तो देन वी एक्सेस आवर आनंद माया कोश, हम्म, और वो आनंद, मंगल और सुख शांति की स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। मॉडर्न साइंस में भी देयर इज अ लेडी कॉल्ड जिल टेलर, so she is a neuro anatomist, and she does her area is a brain की anatomy को पढ़ने के लिए। और उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उसको स्ट्रोक हो गया। तो उसमें उसका जो लेफ्ट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो हमारा फ्रंट वाला होता है, उसमें स्ट्रोक हुआ। और एंड इट वाज हर एरिया के उसको करना है, उसको 8 साल लगे उसको। एंड शी हैज रिटन ए वेरी नाइस बुक, उसने 2-3 बुक लिखी हैं, तो द फर्स्ट बुक लिखी, माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट। वाह, तो अब देखिए, बाय एक्सीडेंट उसने डिस्कवर किया कि जब उसका वो लेफ्ट लेफ्ट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो था, उसमें वो डिसफंक्शनल हो गया, तो शी वेंट इनटू स्टेट ऑफ ब्लिस। वो प्रेजेंट मोमेंट में हो गई। वो जब जितना उसका वो जो लॉजिकल ईगो स्टेट और सेपरेशन फ्रॉम मी टू यू एंड वो कहते सब खत्म हो गया। she हम्म, she even that like end of her skin is herself, ये से कहता, मेरे को सब oneness फील हो रही थी एकदम से। हम्म, That is what, and so she has, after that she has done a lot of work बिल्कुल, on this, so that is also very good
वे टू अंडरस्टैंड कि जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे वी कैन अफेक्ट आवर ब्रेन, हाउ इट वर्क्स. कोई naturally, according to her studies as well, and I think the modern brain science accepts it, कि अगर हमारा लेफ्ट प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो उससे डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह हो जाता है. तो उसमें फिर वो उसकी मैग्नेटिक सिमुलेशन कर करके वो ठीक कर सकते हैं. ऑफ कोर्स मेडिसिन से भी ठीक करते हैं अगर, बट देयर आर अदर वेज टू डू इट एज वेल. जब एक्सट्रीम होता है तो उसमें तो इलेक्ट्रिक चेयर में बिठा देते हैं, वो करंट मारते हैं ना. ताकि वो जो हाँ, डिस्ट्रैक्टिव पार्ट है आपके ब्रेन का एक्टिवेट हो गया है उसको स्लो डाउन हाँ, उसको उसके स्लो अंदर डाउन एक्चुअली, कैसे करें. क्योंकि आवर ब्रेन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड केमिकल या डिवाइस, उसको यस बोलते हैं कि या तो केमिस्ट्री से चेंज कर सकते हैं या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से चेंज कर सकते डिस्ट्रक्टिव हैं. पार्ट जो है तो उसको. वो, हाँ, तो वो तो एक्चुअली, सो दिस इज व्हाट यू सेड, द फिलोसफी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आवर शास्त्रास एंड साइंस, एवरीथिंग मैचेस. और ये इन इन समरी, आई मीन, इट इज ऑल विद अस, इट इज अप टू अस. हमारे यस को कुछ नहीं करना है, उल्टा हमारे को वी हैव टू लेट गो और ये यस कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर देना है, और आनंद ही आनंद है उसके बाद. वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहब. तो आपको जोक सुनाना चाहते थे और आप एंड में यार वो हाँ, जो लोग, वो book है जोक book- ये है कि व्हाई डू बुद्धिस्ट कांट वैक्यूम देयर हाउस. हाँ Why can't they vacuum them? Because they have no attachments. ओके ओके दैट्स अ गुड वन. भाई, बिना बिना अटैचमेंट के वैक्यूम कैसे करेंगे क्यों ना? नहीं वैक्यूम क्लीनर को अटैचमेंट चाहिए होते सच में चाहिए तो है नहीं. दैट्स वेरी गुड. नो दैट्स वेरी गुड साहब. तो आपने जो बुक मेंशन करी है ना उसका रेफरेंस आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा. हाँ, एब्सोल्युटली. हाँ, माय स्ट्रोक ऑफ इनसाइट है, उसका यूट्यूब पे भी एक्चुअली 15-20 मिनट का सेशन है. शी एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल के उसके साथ क्या हुआ और उसने कैसे हुआ. और वो एकदम से एक मजे की बात है कि वो हमारे मेडिटेशन और हिंदू शास्त्रों में जो सब कुछ है वो सब एकदम से मैच करता है उसके साथ. तो शायद हमारे को अच्छा इसलिए भी लगता है कि हमारे साथ मैच करता है. बट स्टिल बट रियलिटी इज, इट इज it बेनिफिशियल, is इट इज what it is. समथिंग वी Maybe कैन the real बेनिफिट thing. फ्रॉम. Yes, yes. चलिए साहब यहीं समेटते हैं इसको. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपकी वंडरफुल. जो कंट्रीब्यूशन. तो आप ये जो बुक्स हैं और रेफरेंस है अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे Yes, तो I will put it in the comment section of our YouTube. दैट्स लवली. थैंक यू साहब. तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर Okay. टुडे. सो बाय फॉर नाउ और अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे एंड गुड बाय.